कौन ऐसा बाप होगा जो ऐसे संकट भरी समय में जिसका पुत्र संकट में जाएगा और उसका बाप खुश रहेगा, खुशी में रहेगा। भगवान की क्या लीला है। लोगों की भीड़ शांति हो गए। वसुदेव जी शीघ्र पहुंचते हैं देवकी जी के पास। देवकी जी मन में विचार किया कि देखिए अभी इस वक्त इसको मेरी क्या जरूरी हो गई, मेरे पास यह आ गए। लेकिन सच में देवकी जी अपने पति को देख करके कहती है, प्राणनाथ पति देवता आइए ना, बैठिए ना। बोले प्रिय मैं आज बैठूंगा नहीं। बोला क्या हो गए, आप बाप बन गए हैं, देखिए ना आपका बेटा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। बोले प्रिय मैं इसलिए दुखी हूं। देवकी बोलती है क्या बात है, क्या हो गए। बोले प्रिय तुम भी सुनी होगी, तुम्हारे भाई को मैंने वचन दिया, तुम्हारे भाई को मैंने वचन दिया था तुझे बचाने की वक्त में। देवकी चौंक गई, पूरे हंसोत करके उठाती है बच्चा को, अपने गोद में ले लिए। प्राणनाथ पति देवता आप यह क्या कहते हैं। प्रिय महाबली कंस को मैंने वचन दिया है, जो बच्चा आपकी बहन से पैदा होगा वह हम आपकी नजदीक लेकर के आएंगे। वह समय अब आ गया है। देवकी की आंख से टपाटप आंसू बहना शुरू हो गया। तो प्रभु कैसा मेरा दुर्दीन हो गया जो मैं अभी यह वाणी सुन रही हूं। क्या मेरे भाग्य में परमात्मा ऐसा ही लिखा है। कहते हैं पति देवता यह पहली संतान है, इसको बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए। बोले प्रिय वह घड़ी तो मेरे लिए समाप्त कर दिए विधाता। अगर आप प्रभु की कृपा होगा तभी बच सकता है, अन्यथा बचाने की कोई मार्ग नहीं है। प्रिय आपका जो इच्छा, तुम्हारी जो इच्छा। देवकी मन ही मन सोचते हैं कि पति ने मेरे सामने में वचन दिया है, अगर मैं अपनी पति को यह बच्चा नहीं दे देती हूँ तो मेरा नाम पतिव्रता नारी में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। मेरा पति था तब मुझे यह बच्चा हुआ, अगर पति नहीं होते तो मैं इस बच्चा की आंख नहीं देखती जीवन में। लेकिन यह भी तो मुझे पाप लगेगा, मैं अपने हाथ से अपने पुत्र को उठा करके कैसे दूंगी, कैसे दूं। संसार सागर में मेरे नाम पर दुनिया गाली पढ़ेंगे, मेरे नाम पर थूकेंगे। जो कैसी थी देवकी जो अपने पुत्र को अपने हाथ से उठा करके मरवाने के लिए दे दिए। देवकी उठा करके बच्चा को धरती माँ को सौंप देते हैं। माँ आप तो मेरी भी माँ है और मेरे बच्चा का भी माँ है, आप सबकी माँ है। मैंने यह बच्चा आपको छोड़ती हूँ, समर्पित करती हूँ। पति की गोद में नहीं दिए, पृथ्वी पर रख दिए। वसुदेव बस वही बच्चा को लेकर के उठा लिए गोद में। देवकी को इतना कह दिए प्रिय रोइए नहीं, नहीं रोइए। भगवान जो करते हैं वह इच्छा प्रभु की है, भगवान की है, इसलिए रोइए नहीं। बच्चा ले लिए,
और वही बच्चा ले जाकर के महाबली कंस की चरणों में जाकर के सौंप दिए। लेकिन इतना याद दिला दिए, भैया आकाशवाणी ने कहा था 8वां संतान या पहला है, याद भी दिला देते हैं। क्यों? जो आपको 8वां संतान मारेगा, पहला नहीं, उसमें दया की भावना प्रवेश करवा दी। जो हो सकता है कंस कहीं छोड़ दे, हो सकता है कंस कहीं छोड़ दे, इसलिए ऐसा कहा। भैया यह पहला है, आप गिनती रखिए, याद भी तो दिलवा दिए। महाबली कंस उस बच्चा को नहीं मारे, लौटा दिए और इतना कह दिए, जाइए आप 8वां बच्चा मेरे नजदीक लेते आइएगा, 7 बच्चा तक लेकर के नहीं आना, 8वां लेकर के आना। क्योंकि उस रोज भी कंस को अपनी बुद्धि से वसुदेव जी पराजित कर दिए। पहले भी किया था और उस समय में भी कर दिए। बच्चा को लौटा दिए, वही बच्चा लेकर के इधर जब सूर्यमंडल आते हैं तो देवकी में खुशहाली हुई। देवकी कभी नहीं अपनी नैहर की कोई तरह की बड़ाई किए थे, लेकिन जब बच्चा लौट करके आ गए तो इधर देवकी अब वसुदेव जी से समाचार पूछती है, बोलिए मेरी माँ कैसी है, मेरे भाभी कैसी है, मेरी वह सखी कैसी है। वसुदेव जी मने मन कहते थे कि मैं इसको क्या कहूँ, अरे मैं तो किसी हाल में बच्चा को बचा करके भाग करके आ गया हूँ, आइया सखियों की समाचार पूछता है, मैं इसको क्या बताऊं। ऐसा हुआ, उस बच्चा के नामकरण संस्कार भी हो गए वसुदेव जी की घर पर। वसुदेव जी की प्रथम पुत्र का नाम पड़ा कीर्तिमान। कीर्तिमान नाम रखे, ध्यान देंगे। देवकी से पैदा हुआ, पहले पुत्र की नाम कीर्तिमान पड़े। भगवान की ऐसा कृपा होते हैं, देवताओं में हलचल हो गया। देवता इसलिए हलचल किए जो अब यह पापी धर्म करना शुरू कर दिए। अब भगवान इस पृथ्वी लोक पर जल्द में नहीं आवेंगे, और जब भगवान नहीं आवेंगे तो इस दुष्ट पापी को कौन मार सकता है, क्योंकि यह पापी तो अब धर्म करना शुरू कर दिया है। इसलिए देवों में हाहाकार मच गए। उसी वक्त नारद जी देवलोक पहुंचते हैं। देवताओं में उदासी देखे, हाहाकार फैले हुए देखे। देव ऋषि नारद जी ने पूछा, देवगण बताइए किस बात की उदासी है। सारी कथा कह करके सुनाई। बोला देव ऋषि जी कोई उपाय लगाइए, कोई उपाय लगाइए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, सुनिए मैं पक्का वचन नहीं दूंगा जो मुझसे हो जाएगा, क्योंकि उसका नाम क्या था, नारद। जिसका वाणी कभी रद्द न हो उसी का नाम है नारद। नारद जो बोलेंगे वह सत्य होगा, झूठ नहीं होगा। जो बोलेंगे वह सत्य होगा। नारद की वाणी आज तक गलत नहीं हुआ, रद्द नहीं हुआ, रद्द नहीं होगा। भगवान की कृपा। नारद जी मन में विचार करता है, जो बात तो ठीक है, क्योंकि अब तो पापी धर्म करना शुरू कर दिए। अच्छा, इसमें थोड़ा हम अपना युक्ति लगाते हैं, लेकिन वसुदेव भी महात्मा, वसुदेव की जालों की चंगुल में फंस चुका है कंस। यानी वसुदेव की बुद्धि की जालों में कंस फंस चुका है।
मुझसे निकलेगा या नहीं निकलेगा, यह संभव है या असंभव है, वह जाने भगवान। अपना बीना पर ताल देते हुए देव ऋषि नारद जी कहाँ की यात्रा किए? मथुरा मंडल की। देवलोक से मथुरा मंडल की ओर विदा हो गए। नारायण नारायण। दो शब्द हम लोग देव ऋषि नारद जी के साथ में चलेंगे। श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण। जब महाबली कंस की सभा में देव ऋषि नारद पहुंचते हैं तो अपनी बुद्धि की शक्ति से उनकी मनों को भ्रमित कर दिए। वसुदेव जी की बड़ाई करते 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 कंसों की इच्छा अपनी ओर करवा लिए, भ्रमित करवा दिए और उसको सही सबूत भी दिखा दिए। बस एक चक्र बना करके 8 लकीर दे करके दिखा दिए। महाबली जी गिनिए एक बार इसको। गिनते हैं राम 2 3 4 5 6 7 8। बोले एक बार इधर होकर के गिनिए। राम 2 3 4 5 6 7 8। बोला पहला बार 8 कहाँ हुआ था? तो यहाँ। दूसरे बार 8 कहाँ हुआ? तो यहाँ। एवं प्रकार से जितनी भी लकीर खींचा था सबको 1 बना दिए, सबको 5 बना दिए, 4 बना दिए, 8 बना दिए, यानी उसमें कोई कमी और बेसी नहीं रहने दिए।
मनमती घुमा दिए, कमल की फूल दर्शन करवा दिए कंस को। तो देखिए महाबली, कमल का फूल है ना यहाँ? बोले जी। इसमें कितना कली है आप देख लीजिए। कोई इसमें लगता है जो कोई कमजोर है या कोई बलवान है? बोले जी नहीं। तो समझ लीजिए आप, देववाणी कुछ और होते हैं। बोले क्या करेंगे देव ऋषि जी, उस बच्चा को मार दूं? देव ऋषि मन में विचार किया, जो अब यह काल रूपी घोड़ा पर सवार हो गए, अब यह पाप मैं क्यों दूं? अब तो इसको हम काल रूपी घोड़ा पर बैठा दिए हैं। बोले देखिए महाबली जी, आपका तान बचाना, आपको मारना, जीना, आपका अपना रक्षा करना आपका कर्म है। आप मेरा प्रेमी लोग थे, इसलिए मैंने बता दिया। नारायण नारायण करते हुए नारद जी निकल गए। उसी वक्त महाबली कंस अपना दूत को भेजते हैं और देवकी वसुदेव बच्चा सहित को पकड़ करके लाते हैं और उस बच्चा को बलि चढ़ाने के लिए कंस ने तैयार हो गया। जिस समय में बच्चा को मारने के लिए चाहा तो महाराज उग्रसेन ने कहा, ऐ कंस, इस बच्चा को तुम नहीं मार सकते हो। बोले मगर क्यों? बोला मैं राजा हूं, मैं राजा, मेरा अधिकार चलता है जिसको दंड दूं, तू अभी राजा नहीं है। बोला पिताजी आप राजा हैं, कैसे? बोले यह छत्र मटुक जब तक मेरे सर पर चढ़ा हुआ है तब तक यहाँ का राजा मैं हूं। बोले वो ऐसा बात है। उसी वक्त में अपना पिता को पकड़ करके उल्टा बार बांध दिए और छत्र मटुक छीन करके, यानी चारों युग में एक ऐसा राजा कंस बना था जो उसको छत्र मटुक कोई नहीं चढ़ाया था, कोई नहीं चढ़ाया था। रावण अत्याचारी जरूर थे, लेकिन उसको कोई राजा बनाया था, राजा बनाया था। सच में कंस को कोई नहीं राजा बनाया। अपनी पिता को, अपनी बाप को उल्टा बांध करके, छत्र मटुक छीन करके स्वयं अपने आप पहन लिए, अपने हाथ से राज तिलक ले लिए। अब बोले पिताजी आए बुढ़ो, अब बतलाइए राजा कौन है, कौन है? जी ऐसा हाल कंस ने अपने बाप को किया था। उसी समय में उसको बांध करके कारागार जेल में बंद कर दिए, जेल में बंद कर दिए। कंस ऐसा शासककार था जो अपने पिता को भी कारागार में बंद किया, नजर बंद में रखे तो कोई इससे मिल नहीं सकते हैं, कोई इसके नजदीक में जितने आदमी की ड्यूटी दिया इससे ज्यादा कोई जा नहीं सकते। ऐसा दशा किया था महाराज उग्रसेन को। उसके बाद में उस बच्चा को मार दिए कंस। देवकी वसुदेव को भी कारागार में स्थान दे दिए। तो लोग अब मथुरा मंडल से कहीं नहीं जाओगी, बस कारागार में जीना है, रहना है। इसी प्रकार 6 बच्चा की हत्या कर दिए, यानी 6 बच्चा की हत्या किए महाबली कंस। देवकी माता ने एक एक करके 6 पुत्र की जन्म दिए और 6 की 6 कंस अपने हाथ से मार दिए। जब 7वां की बारी आते हैं तो गौलोक में भगवान गौलोक नाम धाम बिहारी शेष जी महाराज को बुलाते हैं, शेष जी महाराज को बुलाते हैं। भगवान की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। शेष जी को बुलाया
और शेष जी से कहते हैं जो माता देवकी की उदर खाली हो चुकी है, खाली हो चुकी है, इसलिए रामा अवतार में आपने मेरे छोटा भाई बनकर के भूमंडल पर गए थे लक्ष्मण की रूप में। इस बार मेरा श्रद्धा है जो आप मुझसे बड़ा होकर के चलिए, क्योंकि उस अवतार में आपका इच्छा था जो मैं कोई काम में इसको रोक दूं, लेकिन छोट की नाते नहीं रोकते थे। इस बार आप मेरा बड़ा भाई बनकर के चलिए, जो बड़ा भाई छोटा भाई को देखते हैं जो गलत काम कर रहे हैं उसको रोकते हैं, जैसा नहीं करना है। बड़ा भाई पिता की समान होते हैं, बड़ा की अपमान कभी नहीं करना चाहिए। आप चलिए मेरे बड़ा भाई होकर के। और इधर पृथ्वी लोक पर भारी अत्याचार करना शुरू कर दिए कंस की जो भी दलबल था। धेनुकासुर, अरिष्टासुर, आघासुर, बाणासुर, पूतना, केसी, भारी अत्याचार भूमंडल पर मचा दिए। श्रोताबंधु, प्रलंबासुर, बाकासुर, तृणावर्त, यह सब यादव पर हमला करना शुरू कर दिए। यादव को मार मार करके, काट काट करके खून की धारा बहाना शुरू कर दिए। उस समय में वृंदावन ब्रज को छोड़ करके यादव सबको मजबूरी भागना पड़ा वहां से। यह कंस के अत्याचार से यादव वृंदावन छोड़ करके भागे हैं, वृंदावन छोड़ करके भागे हैं। वह यादव सब जा करके भूमंडल पर कोई कौशल देश में, कोई केक देश में, कोई सालमपुर में, कोई विदर्भ राज में, कोई विदेह राज में इत्यादि राज्यों में जाकर के भूमंडल पर अपना नाम छुपा छुपा करके वह लोग गुजारा करना शुरू कर दिए कंस की डर से। जो अगर कंस को पता लग जाएगा जो ब्रज वृंदावन से भाग करके यहाँ यदुवंशी लोग आया है तो यहाँ भी मरवा देंगे। इसलिए करके आज यादव इतने टाइटल में अभी छुपा हुआ है, इतने टाइटल में बांधा हुआ है, वह मुझसे कह नहीं सकते थे जो मैं यादव हूं, मैं यादव हूं। यदुवंशी पर कंस का इतना बड़ा अत्याचार हुआ। श्रद्धालु भक्त वृंद, ऐसा यादवों पर जो घोर अत्याचार शुरू हो गया, भगवान लीला बिहारी शेष नाग को आदेश कर दिए। माता देवकी की 7वां उदर खाली थी, जिसमें आकर के शेष जी महाराज ने गर्भ रूप से धारण हो गए। प्रेम से बोल दे शेष रूप भगवान की। कुछ दिन जो माता देवकी की उदर में शेष जी पाले जाते हैं, उसके बाद प्रभु ने क्या करते हैं, योग माया को आवाहन किया। ध्यान रखिएगा, योग माया को आवाहन किया और योग माया से प्रभु कहे कि योग माया देवताओं के लिए, मानवों के लिए, धर्मात्मा जीवों के लिए आपने भूमंडल पर जाइए और भूमंडल पर जाकर के देवताओं की हितों के लिए कुछ काम कर दीजिए। ऐसा अगर ऐसा जो करती हो ना तो संसार सागर में तुझे लोग पूजा करेंगे। ध्यान रखिएगा, नाम ध्याने कुर्वन्ते आस्थानी च नारायणे
गए थे भाद्र काले थे विद्या वैष्णवी टीचा कुमुंदा चंडिका कृष्णा माधवी के कई टीचा माया नारायणी सायनी शारदे अम्बे के तीचा। हे भगवती भूमंडल पर जाइए, अगर आप इस तरह की काम देवताओं के हितों के लिए जो अगर कर दीजिए तो भूमंडल पर लोग दुर्गा नाम से आपको पूजा करेंगे, भाद्रकाली नाम से भक्त पूजा करेंगे। सच में कुमुंदा देवी के नाम से जानी जाओगी, चंडिका कृष्णा माधवी की नाम से जानी जाओगी, यानी माया नाम से नारायणी नाम से शारदा, अंबिका नाम से जानी जाओगी। विद्या कह करके संसार में लोग पुकारेंगे, और जो भक्त जो जीव दुर्गा जो जीव तुम्हारा पूजा नहीं करेगा उसको पृथ्वी लोक पर चैन नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा। संत भगवान की स्वयं प्रभु की यह वचन है, जिसको लिखना है वह लिख लीजिए। आज लोग कहते हैं कि जो भगवती खस्सी लेंगे, बकरा लेंगे, बकरी लेंगे। सच में भगवती माँ को पाड़ा काटना पड़ेगा, बकरा बकरी काटना पड़ेगा। तो मैं लिखाता हूं, आप लिख लीजिए। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की दूसरा खंड में 10वां स्कंध में और अध्याय नंबर 2 है, आपको हम लिखाते हैं। श्लोक नंबर आप 7 से पढ़ना शुरू कर दीजिए। श्लोक नंबर 7 से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। आगे 12 नंबर श्लोक तक आप पढ़ते आइए। देखिए जो दुर्गा भगवती के लिए पूजा करने की सामग्री कौन सा चीज है। कहाँ लिखा है कहीं पर तो बकरा चढ़ाइए, बकरी चढ़ाइए, भैंसा चढ़ाइए, हांस चकेवा कबूतर चढ़ाइए, कहाँ लिखा हुआ है। अरे दुनिया की मानव क्यों नरक में डूबे जा रहे हो। भगवान स्वयं कहा है, देवी भूमंडल पर तुम्हारा पूजा अनंतों नाम से होगा, अनंतों नाम से। भक्त जिस नाम में तुम्हारा पूजा करने के लिए चाहेगा तो उस नाम से भक्त को अभिलाषा पूर्ण करना। कहीं नहीं लिखा है जो बलि प्रदान करना, बलि से देवी खुशी रहती है। आज दुनिया कितना भ्रष्टाचार में गया है। आज की पापी विद्वानों सबने देवी को कितना बड़ा कलंक में डाल रहा है। जो नाम धराता है जो मैं पंडित हूं, मैं पुरोहित हूं, आज साधुओं का वेश बना करके तिलक लगा करके भगवती पर कलंक छेड़ते हैं। जो भगवती के आगे में जाकर के बलि प्रदान करवाते हैं, जहां पर रक्त की धारा बहता है वहां पर पृथ्वी भी पाप से लोथपोत रहता है, और वहां पर मां भगवती कैसे रहेगी। इसलिए मैंने आप सबों को लिखाया हूं, जो फिर से सुन लीजिए।
श्रीमद् भागवत महापुराण की दूसरा खंड 10वां स्कंध अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 7 से आप पढ़ना शुरू कीजिए। 12 तक आइए, 13 पर में भी देखिए जो क्या लिखा है। मां भगवती कैसे आपको दर्शन देगी, सारी मार्ग बतलाया है। आप उस तरह से भगवती की पूजा कीजिए, आपकी मनोरथ पूर्ण होगा, क्योंकि भगवान ने भगवती को ऐसा ही वचन दिया है, ऐसा ही वचन दिया है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बड़ी खुशी की बात रही। भगवान की लीला, प्रभु की लीला अपरंपार है। सच में इधर योग माया भगवती पहुंचती है, माता देवकी की उदर से बच्चा को खींच करके और वसुदेव जी की जो औरों पत्नी थी जिसकी नाम थी रोहिणी, रोहिणी की गर्भ में ले जाकर के स्थापित कर दिए। इधर वसुदेव जी की पास दौड़ करके गई देवकी, कहते हैं प्राणनाथ मेरे पेट की बच्चा कोई नारी ने चुरा लिए। वसुदेव जी पूछा, प्रिय बतलाइए वह कैसी थी? बोला लाल रंग की चुनरिया वाली, हाथ में तलवार, मुस्कुराती हुई आई। वसुदेव जी ने सोच लिया यहाँ कोई और नहीं होगी, साक्षात मां भगवती है, मां भगवती है। बोले प्रिय चुप हो जाइए। वही जाकर के वह बच्चा यानी रोहिणी की गर्भ से अवतार लेकर के जो ब्रजमंडल में नंद जी की गृह में पाला जाता है, और इधर 8वां बच्चा के रूप में भगवान स्वयं आकर के स्थापित हो गए। कंस खुशी मनाए और वही मां भगवती जो थी मैया यशोदा की गर्भ में स्थापित हो गए। प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। सच में इधर देवता सब मिल करके भगवान की स्तुति करते हैं। कंस की पहरेदार पूरे डट के पहरा करते हैं। 8वां गर्भ में भगवान है। जब समय पूर्ण हुआ, समय पूर्ण हुआ तो प्रभु की कृपा, तो सच में भादव की मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र ऐसा शुभ घड़ी जब आते हैं तो माता देवकी ने कहती है वसुदेव जी से, प्राणनाथ है आज मेरा मन कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ हो रहा है। बोले प्रिय अब जो तुम्हारी पेट में जो बच्चा है उसका समय पूर्ण होने वाला हो गया है, तो इसलिए मन में कुछ कुछ आता है। जब प्रभु परमात्मा ने देख लिया जो अब शुभ मुहूर्त, शुभ घड़ी आ चुका है, उसी वक्त योग माया को आवाहन किए पुनः। अब बोले मैं पृथ्वी पर जा रहा हूं, पूरे मथुरा मंडल वासी को ऐसा हाल में लाया, आंधी तूफान पत्थर पानी सारी कुछ से एकदम मथुरा मंडल लपालप हो रहा है। अघोर काल समय हो गए, बिजली चमक रही है, ठनका ठनक रहा है, आंधी तूफान बह रहा है, झहार झहार वर्षा बरस रहा है। उस समय में कारागार में सभी पहरेदार सो गए, कारागार की गेट खुल गए और लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जो जगत को आनंद करेंगे उस महाप्रभु की नजदीक में, यानी माता और पिता दोनों एक जगह में है।
बस अन्हार खटखट है, अन्हार खटखट। जैसे लगा भोग सा एक ही बार यानी ज्योति निकल आए। माता देवकी की नजदीक में श्याम सुंदर एकदम अलौकिक रूप वाला बच्चा प्रकट हो गए, जन्म ले लिए। प्रेम से बोलो बालक रूप भगवान की जय हो। माता देवकी की क्यों ही नजर पड़े तो नजर पड़ते ही मन में सोचे, वसुदेव जी की नजर पड़े वह भी मन में सोचे, आकाशवाणी ने कहा था महापुरुष का अवतार होगा और महापुरुष की अवतार नहीं होकर के साधारण सा बच्चा का अवतार हो गया। दुष्ट पापी कंस की सिर भी मार देगा। जो ही मन में ऐसा भावना हुआ तो वह बच्चा रूप छोड़ करके चतुर्भुज रूप धारण करके खड़ा हो गए। प्रेम से बोले चक्रधारी रूप भगवान की। देवी देवता लोग फूल की वर्षा करना शुरू कर दिए, जय घोष होना शुरू हो गया। चक्रधारी रूप भगवान कहते भक्त भक्तिनी, हे माता देवकी आपने देख लीजिए। अचंभित दोनों नहीं हुए। मैंने यह रूप आपको कितने बार दिखाया है, एक ही बार आपका बेटा नहीं बना हुआ, आपका बेटा 3 बार बन चुका हो, 3 बार। जिस समय में आप लोग हे माता देवकी आप पहले जन्म की स्मरण कीजिए, मैं याद करवाता हूं। जिस समय में आप पृषि नाम से जगत में जानी जाती थी और पिता वसुदेव सुतपा नाम का प्रजापति मध्यमंतर का सम्राट था। उस समय में मैंने आपका पुत्र बन करके आया था और यह रूप आपको हम दर्शन करवाए। उस समय में मेरा नाम पृषि गर्भ परा था। प्रेम से बोलो पृषि गर्भ रूप भगवान की। अब चलिए दूसरा जन्म में हम आपकी बेटा कैसे बने, तो जो ही सुता वही कश्यप बने, जो ही पृषि वही अदिति बने। और माता आपने पयोवर्त किया था, पयोवर्त की कृपा से मैंने आपका पुत्र बना। जो मेरा नाम उपेंद्र परा वावन नाम से मैं जाना जाता था, जो राजा बलि की दरबार में 3 पग पृथ्वी दान में मांगने के लिए मैंने वहां पहुंचा। प्रेम से बोल दे वावन रूप भगवान की। बोला जो ही सुतपा वही कश्यप आए, वही पिता वसुदेव है, और जो ही पृषि वही अदिति, वही आप माता देवकी हैं। आज भी आपका बेटा बना हो और इस रूप का मैंने आपको दर्शन करवा रहा हूं। अचंभित नहीं होइए, मुझे अभी यहाँ नहीं रखिए, सभी सो गया है। मुझे यहाँ से गोकुल पहुंचा दीजिए, ब्रजराज नंद जी की घर माता यशोदा की गोद में। आगे हम समझ लूंगा सब की सब। बस उसी बच्चा को लेकर के वसुदेव जी कारागार से यानी जाने के लिए तैयार हुआ। प्रेमियों हम सभी ध्यान देंगे, भगवान की लीला को आज तक कोई नहीं जान पाए। प्रभु की लीला के बीच में संपूर्ण ब्रह्मांड है, सारी दुनिया, सारा जगत है। आइए वसुदेव जी अपनी बच्चा को उस बिखमई समय में लेकर के गोकुल नगरी जाते हैं और गोकुल नगरी में मैया यशोदा की गर्भ से अद्या मां भगवती प्रकट हुई है, उसको ला करके यहाँ देंगे सभी मिल करके प्रेम पूर्वक। आइए अब एक भजन प्रभु अवतार पर दे करके और वाणी को विराम दूंगा। प्रभु की आरती किया जाएगा, जय जयकार रहेगा।
कल दीपावली है और परसों देखिए क्या, कल दीपावली है और परसों अन्नकूट है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन की कथा हमको परसों कहना चाहिए, लेकिन कथा तो परसों पूर्ण हो जाएगा। इसलिए कल बाल लीला से लेकर के कल गोवर्धन लीला तक हमको जाना है, गोवर्धन लीला तक जाना है, क्योंकि परसों गादी पूरा हो जाएगी। इसलिए करके परसों उतना मौका भी नहीं मिलेगा। यज्ञ करता परसों अष्टयाम भी शुरू करेगा, इसलिए कल कथा में थोड़ा ज्यादा बल देना पड़ेगा, ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और आप समाजवासी को भी मात्र कल कल का अधिकार मात्र है, परसों तो कोई सुनिएगा कोई नहीं सुनिएगा। इसलिए कल जो भी समाज की लोग हैं, नगर की लोग हैं, शहर की लोग हैं, सबों इतना धूमधाम से आइए और प्रभु की कथा श्रवण कीजिए, ताकि अपने जीवन को धन्य बना लीजिए। जय हो। मैं यहाँ की सहायकों से कहूंगा, जो आप आरती तब तक में तैयार कर लीजिए, जब तक मैं एक भजन गा देता हूँ। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। वसुदेव वसुदेव लोके चललई पुत्र के डलरिया में। अरे भैया साज बजाने वालों, जरा मस्ती में बजा देना। आज के लिए लास्ट भजन है। वसुदेव लोके पुत्र के डलरिया में। सावधान। राति के अन्हरिया मथुरा से जाओ
बड़ी दूर मथुरा से गोकुल बड़ी दूर कंस के शंका चलो भारतपुर। श्रोता भगवान मथुरा से गोकुल छई बड़ी दूर कंस के शंका चलो भारतपुर। कंस के शंका चलो भारतपुर। अब न वसुदेव के राशि के श्रोता भगवान पद पर ध्यान दीजिए। भजन इस तरह से बनाया गया है। एक तराती छयो अनार बीच में यमुना नदी मदधार। एक तराती छई अनार बीच में यमुना नदी मदधार। बीच में यमुना नदी मदधार। वसुदेव प्रभु के चलो वसुदेव प्रभु बिजुली काला मकाला मयो लोकई बरसा बरसा झार झार के झारई बिजुली काला मकाला मयो
बिजुली काला पकाड़ा मायो लौकई अनका धारा धारा बसे की प्रेम से बोल दे भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रोता भगवान, इसी प्रकार के दुख से सामना करके वसुदेव जी अपना बच्चा को काकुल नगरी यशोदा रानी की नजदीक पहुंचाते हैं और वहां से बच्ची लेकर के देवकी जी की गोद में पहुंचाते हैं। जो बच्ची महाबली कंस की हाथ से छूट करके उड़ गई और 8 भुजा से परिणत होकर के कंस को ललकारा दिए, दुष्ट पापी तू क्या हमको मारेगा? तुझे मारने वाला वीरों का अवतार मंडल पर हो चुका है। और इधर ब्रजमंडल में
यानी भगवान को पहुंचते ही सारे ब्रजवासी की दुख दूर हो गए। नंद महल में मैया यशोदा की भवन में बालक जन्म की खुशी की लहर मच रहे हैं, जय जयकार हो रहे हैं। प्रेम से बोल दे भागवत भगवान की जय। ध्यान रखिए मिथिलेश जी, आप अपने बेटी पर पहुंच जाइए। मिथिलेश जी, आप अपने बेटी पर पहुंचिए। सच में बस इसी प्रकार प्रभु की आज का जो प्रसंग हम लोग सुने, आज का जो प्रसंग हम लोग सुने, हम पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री, हम पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री, ध्यान रखिए, मैं आज अपना मोबाइल नंबर आप सबों को बताता हूँ। अगर इस दास की जरूरी कभी हो जाए तो मेरे नंबर पर कॉल करना, मैं अवश्य आप सबों को मिल जाऊंगा और चरण की सेवा करने के लिए आप सबों के बीच में पहुंच जाऊंगा। मेरे साथ जो नंबर है वह क्या है? 91 99 58 56 88, 91 995 85 688। यह नंबर मेरे साथ रहता है और यही नंबर मैंने वीडियो पर में भी दिया हूँ। दूसरा भी नंबर वीडियो पर है, आप सब मेरे वीडियो बाहर करके देख लीजिए। बस इतना कहना है, या लिखना जानते हो तो लिख दीजिएगा पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री, और नहीं तो मुख से भी बोल दीजिए यूट्यूब चैनल खोल करके। आपके पास जो बड़ा मोबाइल होगा तो अभी परीक्षा ले लीजिए, मैं आपका मुट्ठी में हूँ। बस इतना कह देना है, पहले बोलना है पंडित, उसके बाद में बेचन, तब प्रसाद, उसके बाद शास्त्री। यानी एक ही बार बोल देना है पंडित बेचन प्रसाद शास्त्री। बोलते ही मैं आपका मुट्ठी में आ जाऊंगा, मुट्ठी में आ जाऊंगा। दर्शन करने के लिए मैं आपके पास आ जाऊंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आज अपना वाणी यहीं से विराम देना चाहता हूँ। किसी प्रकार की अगर कमी हो गए होंगे तो मुझे अपना पुत्र नहीं तो दास भी, नौकर भी समझ करके मुझे माफ कर दीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।